शामिल हो रहा हूँ। और आप सबको शायद पता होगा, कुछ लोग जानते भी होंगे, मेरा निवास स्थान छोटी की सुल्तानपुर है। बड़े भाई साहब इसमें प्रधान हैं और मैं खुद लगभग 15 साल से समाज सेवा और राजनीति में काम कर रहा हूँ। दिल्ली में रह करके जो स्टडी एनालाइज हमने किया, खजुराट से मैंने 12वीं पास करी और 12वीं तक हमें नहीं पता था कि भगवान बुद्ध कौन है। किसी ने हमको पढ़ाया नहीं ना बताया। सेल्फ स्टडी के चलते जो कुछ मैंने हासिल किया है और उसको लेकर के आज लगातार समाज के किस में काम कर रहे हैं। और आज बड़ा अच्छा दिन है, पूरे भारतवासियों के लिए गर्व की बात है, गौरवशाली दिन है। लेकिन दुर्भाग्य ये है हमारे देश में कि हम लोग वास्तविकता को, आदत सी है, वास्तविकता को हम अपनाते नहीं हैं। अगर हम आपको सही मार्गदर्शन देंगे तो आप उस सही मार्गदर्शन को नहीं मानेंगे। ये नेचुरल टेंडेंसी बन गई है समाज में। जो पढ़े लिखे नहीं है उनसे तो मेरा कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनसे शिकायत होती है। कई सारे वक्तागण ने अभी अपील किया है कि समाज से जागरूक बनिए। तो जागरूक बनने की बात अगर मैं करूं तो लगातार हमारे तमाम महापुरुषों ने समाज को जागरूक किया है, भगवान बुद्ध से लेकर के और बाबा साहब अम्बेडकर तक। और जितने भी अभी यहाँ इस प्रांगण में बैठे हुए हैं, हम सबका उद्देश्य भी जागरूक करना ही है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम जागरूकता की तो बात करते हैं, लेकिन उसका कंक्लूजन और रिजल्ट क्या होना चाहिए, इस पर अभी तक कोई फार्मूला नहीं बना पाए हैं। फार्मूला हम नहीं बना पाए हैं। और जो हमारे भगवान बुद्ध ने कहा, सम्राट अशोक ने कहा, उनसे बड़े हम गुरु हो जाते हैं, उनसे बड़े हम विद्वान हो जाते हैं, उनकी बात को हम मानते नहीं हैं। हमारी बात को दूसरे जो शोषणकारी नीति वाले लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं। मतलब भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक ने हमें तलवार दी कि मेरे पुत्रों पर पौत्रों जाओ, इस समाज की और देश की रक्षा करो। हम उस तलवार का इस्तेमाल नहीं कर पाए, हम उस तलवार का इस्तेमाल नहीं कर पाए। हमारी तलवार का इस्तेमाल दूसरा कोई कर रहा है, और वो भी समाज की रक्षा के लिए नहीं, समाज का गला काटने के लिए, समाज का शोषण करने के लिए। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। साथियों, सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है, क्योंकि आज का जो विषय बिंदु है वो वैचारिक विमर्श और विश्व के सबसे बड़े सम्राट अशोक का जन्मोत्सव है। और इन्हीं सम्राट अशोक को हम धर्मराज भी कहते हैं, धम्मराज भी कहते हैं। और इनके जमाने में धर्म को पूर्णतया स्थापित कर दिया गया था, पूर्णतया। और यह देश सोने की चिड़िया था वो जमाना जब था। कोई किसी को ना मारता था, ना पीटता था, ना जबरदस्ती करता था। घरों में ताले नहीं लगते थे। ना कोई हिंदू था, ना मुस्लिम था, ना कोई सिख था, ना ईसाई था, ना कोई ऊंचा था, ना कोई नीचा था। सम्राट अशोक महान प्रजा के लिए भगवान थे, और तभी उनके तमाम नामों से उनको पुकारा जाता है, जाना जाता है। देवाराम प्रिय, प्रियदर्शी सम्राट अशोक, और सबसे बड़ी उपाधि तो उनको मिली है महान सम्राट अशोक की। महान जो शब्द है अभी तक भारत देश के अंदर किसी भी ऐसे शासक को नहीं मिली। तो उन्होंने किसका पालन किया था? उनके जो गुरु हैं, उन्होंने जिसको आत्मसात किया वो भगवान बुद्ध है। भगवान बुद्ध की अगर मैं बात करूं तो भगवान बुद्ध ने फार्मूला 3 दिया। सबसे पहले कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि और धम्मं शरणं गच्छामि। तो अगर मैं संघ की बात करूंगा तो वो दूसरा फार्मूला हो जाएगा, बुद्ध की बात करूंगा उस पर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं धम्म की बात करूंगा तो भगवान बुद्ध ने कहा धम्मं शरणं गच्छामि। ये नहीं कहा बौद्ध धम्मं शरणं गच्छामि, ये नहीं कहा हिंदू धम्मं शरणं गच्छामि, कहा नहीं। हमारे लोगों ने बौद्ध धर्म स्थापित कर लिया। तो हिंदू धर्म है तो बौद्ध धर्म भी हो गया, सिख धर्म है तो बौद्ध धर्म भी हो गया, ईसाई भी हो गया, हम भी एक धर्म बना लिए। मतलब हमने धर्म की जो वैल्यू थी, जो पराकाष्ठा थी, उसको तोड़ करके नीचे ले आए। मतलब भगवान बुद्ध ने धम्म की बात करी, और धम्म जो
होता है वो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए भेदभाव नहीं करता है, वही सनातन है। यूनिवर्सल जो ट्रुथ होता है, किसी भी एंगल से आप जब देखोगे तो वो जब सत्य होगा तो वही सनातन कहलाता है, वही ट्रुथ होता है। भगवान बुद्ध ने पूरी स्टडी कर ली इस प्रकृति के नियम और कानून को। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये भटका हुआ देश और समाज अज्ञानी जो है वो कैसे अपने आप को खुशहाल बना पाएगा, इसके लिए उन्होंने जो नियम कानून फार्मूला प्रतिपादित किया, स्थापित किया, वही धम्म है। वो ना हिंदू के लिए अलग है, ना मुस्लिम के लिए अलग है, ना सिख के लिए अलग है, ना ईसाई के लिए अलग है। तो जो धम्म सम्राट अशोक ने पालन किया या बुद्ध ने कही है, वो सभी जितने यहाँ पे संप्रदाय चल रहे हैं सभी से ऊपर है, सभी से ऊपर है। तो हमें जो भगवान बुद्ध द्वारा दिया गया धम्म है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बांटने की जरूरत नहीं है। और अगर हम बांट रहे हैं तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम उसका अपमान कर रहे हैं। हमारे पास सोना है, हमारे पास हीरा है, हम समाज में उसे बेच नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो जो कचरा है उसको हीरे के भाव बेच रहा है। बेच रहा नहीं बेच रहा है? और उसके तरीके अलग अलग हैं। जैसे मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, यहाँ पर लोगों की संख्या कम है। सबसे पहले तो यहाँ पे नाच गाना नहीं है, तो थोड़ी देर आए लोग बैठे और कहे हाँ भैया भाषण चल रहा है, चलो हो गया, साहब जी के यहाँ रजिस्टर में लिखा दिए कि मैं आया था और चला गया। अभी मैं देख रहा हूँ, काफी देर हुआ मुझे आए, डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं है, अन्यथा मत लीजिएगा। मैं पेशे से टीचर भी रहा हूँ, तो डिसिप्लिन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर हमारे गुरु समान परम आदरणीय प्रकाश मौर्य जी हैं, इन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया तो कुछ सोच समझ के किया होगा। 1 घंटे 2 घंटे का समय निकाल करके हम उसको बेहतर ढंग से सुनेंगे, और जब सुनेंगे हमको आत्मसात करेंगे। भाई मैं अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, तमाम सारे वक्तागण है, कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो बोलेगा, और सभी का समावेश लेकर के क्या बेहतर है उसको आप अपने दिलो दिमाग में रखिए, और उससे भी अच्छा अगर आप कर सकते हैं तो करिए। तो समाज को अगर आगे ले जाना है तो हमें भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलना पड़ेगा, सम्राट अशोक के मार्ग पर चलना पड़ेगा। आते हैं नीचे की बात अगर मैं करूं भगवान बुद्ध की, और यहाँ पर जो सॉल्यूशन की बात करें, तमाम लोगों ने कहा कि हमारा अधिकार छीना जा रहा है, हमें नौकरी नहीं मिल रही है, या जो है हम लोग बहुत शोषित हो रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन ये है कि केवल शोर मचाने से समस्या का समाधान नहीं हो जाता। बड़े भाई यशवंत मौर्य जी ने कहा कि 85% हम लोग हैं। थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि 85% हम लोग हैं। तो जब 85% हम लोग हैं तो कर क्या रहे? और मैं उनसे शिकायत नहीं करूंगा जो लोग अभी जगे नहीं है, जो लोग अभी सो रहे हैं। नरेंद्र मोदी की अगर मैं बात करूं, नरेंद्र मोदी ने किसी को जगाया नहीं है। किसी को जगाया हो प्रधानमंत्री बनने के लिए तो मुझे बता दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री हूं और आप मुझे वोट दीजिए, और अगले ने साइकोलॉजिकली ये देखा कि आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। अगर इलेक्शन जीतना है तो दारू बांटो, पैसा बांटो, तमाम और प्रकार की व्यवस्थाएं उन्हें दे दो। सोशल मीडिया की बात नहीं करूंगा, लेकिन मीडिया के माध्यम से उनको भ्रमित करवा दो, और मैं जीत रहा हूं, मैं जीत रहा हूं, मैं जीत रहा हूं। जो वोट नहीं दे रहा वो भी वोट दे देगा। उसने कहा तुम जगो मत, तुम सोते रहो बेटा, और तुम्हारा एहसान मैं चुकाऊंगा 5 किलो चावल और दाल से। यही पर्याप्त है तुम्हारे लिए, इसके अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। हम लोगों ने चुन करके उनको जो है आज प्रधानमंत्री बना दिया। तो गलती हमारी है कि उनकी है? भगवान बुद्ध ने त्रिशरण दिया, अष्टांगिक मार्ग दिया, पंचशील दिया, हम नहीं मान रहे हैं तो गलती उनकी है या हमारी है? रोड पर बाहर जाओगे तो दारू भी बिक रही है, सिगरेट भी बिक रहा है, पान भी बिक रहा है, बीड़ी भी बिक रहा है, तो पी आप रहे हो तो गलती आपकी है कि बीड़ी सिगरेट की गलती है? बताइए आप मुझे। सारी गलती आपकी है। मैं नरेंद्र मोदी को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी का धर्म ही है शोषण करना। उनका जो सिद्धांत है वो शोषण करना है। वो भगवान बुद्ध का नाम इस्तेमाल करते हैं शोषण करने के लिए। बाहर जब जाते हैं तो बोलते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ,
लेकिन बुद्ध का एक भी फार्मूला अभी तक नरेंद्र मोदी ने अप्लाई नहीं किया। जब ऐसे व्यक्ति को हम सत्ता में लेकर के जाएंगे और जब वो गद्दी पर बैठ जाएगा तो हम सुबह शाम शिकायत करेंगे, तो शिकायत से हल निकलेगा क्या? बोलिए साहब। आप पेड़, बबूल का पेड़ घर के सामने लगा दीजिए, उसका एक एक कांटा तोड़िए, ये डेली गिरता है, झाड़ू लगाते रहिए, टहनी तोड़ते रहिए, बबूल का पेड़ सूखेगा क्या? संभव ही नहीं है। तो उसकी जड़ तक जाइए, और अगर उसकी जड़ में आपने गर्म पानी डाल दिया, उसकी जड़ को सुखाने का प्रयास किया, तो ऑटोमेटिकली वो कुछ दिन के बाद सूख जाएगा। सूख जाएगा नहीं सूख जाएगा? लेकिन हम लोग उसको सुखाने की बात नहीं करते। जब भी बात आएगी, यहाँ पे तमाम सारे पार्टियों में लोग रहते हैं, इसी बुद्ध विचारधारा को मानने वाले लोग, और कहते भैया मैं क्या करूं, इस समय तो सरकार कोई और है, इसलिए मैं किसी और के साथ हूं। अभी बड़े भाई यशवंत जी ने कहा कि सभी लोग व्यक्तिवादी पार्टियां, परिवारवादी पार्टियां, जातिवादी पार्टियां चला रहे हैं। करेक्ट है। बहुजन समाज की बात आप कर रहे हैं ना? मेरे हिसाब से बहुजन समाज की परिभाषा कुछ और है, फिर कभी बताऊंगा, समय बहुत कम है। और मैं 85-15 के भी कंसेप्ट को भी नहीं मानता हूँ। क्यों नहीं मानता हूँ? क्योंकि भगवान बुद्ध ने कभी 85-15 का नारा नहीं दिया। भगवान बुद्ध ने कभी मानव मानव में भेद नहीं किया। सम्राट अशोक के जमाने में ना कोई आंख उठा के देखता तक नहीं था, चाहे वो किसी जाति बिरादरी का हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे लोअर कैटेगरी का कोई भी हो। जब आपके अंदर कायरता आ जाएगी तो कुत्ते और बिल्ली तो भौंकना शुरू कर ही देंगे ना। हम इस देश के शासक हैं, हमें इस सत्ता पर काबिज होने का अधिकार है। इसलिए सम्राट अशोक ने कहा मेरे पुत्रों मेरे परपुत्रों महास्थविर और शासक बनिए। लेकिन हम लोग अभी महास्थविर शासक बनने की बात तो दूर, अपने घर की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। एक एप्लीकेशन लिख करके थाने में अपना अधिकार नहीं पा रहे हैं। बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। तो बहुजन समाज की अगर मैं बात कर रहा हूं, बहुजन समाज में भारत देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं जो लोकतांत्रिक है। संविधान लोकतंत्र में चल रहा है। सभी लोग व्यक्तिवादी पार्टियां, जातिवादी पार्टियां, परिवारवादी पार्टियां, जातिवादी भी नहीं कहते, व्यक्तिवाद परिवारवाद पार्टियां बना करके कहते हैं कि हमें वोट दे दो, और हम लोग कहते हैं कि तू साला जीतेगा नहीं, तू नया नेता आया है, तेरे बस का कुछ नहीं है। अभी यहाँ पर कोई नेता आया 40 गाड़ी लेकर के आता, वह दौड़े दौड़े चले जाते उसकी शोभा यात्रा निकालने के लिए, वहां से उसको लेकर के आते, माला फूल लद जाता उसके ऊपर, कहते बहुत बड़े नेता हैं। तो बहुत बड़े नेता इस प्रदेश में इतने दिन से रह रहे हैं देश के अंदर, 75 साल से क्या कह रहे हैं, दिल्ली का दरवाजा खोल सके हैं क्या किसी ने? अभी तक दरवाजा बंद है और आगे भी बंद रहेगा। हम आप सोते रहेंगे, हमें समझने की जरूरत नहीं है। घर में रोते गाते रहे तब चलेगा। मैं नकारात्मक बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने हैं, समाज के हैं, इस विचारधारा से बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा झिझक है, इसलिए बोलना पड़ता है। पब्लिक डीलिंग में जनता के बीच में ये बातें नहीं करूंगा। जनता के बीच में सिर्फ यही कहूंगा कि मुझे वोट चाहिए, मुझे सपोर्ट चाहिए। और आप लोग राजा हैं लोकतंत्र के, और उतने में जनता खुश हो जाती, वोट दे देती। तो भारत देश के अंदर कोई ऐसी पार्टी नहीं जो पूर्ण लोकतांत्रिक है। अभी मैं कहूंगा कि मैंने एक पार्टी बना ली है, तो आप कहेंगे भैया 75 तो पार्टी थी, आप भी एक बना लिया, यही कहिए ना। अक्सर लोग कहते हैं और फ्री हो जाते हैं। और अभी मैं पूछ लूंगी आपकी पार्टी कौन सी है, तो अगला ये नहीं बोलेगा कि मेरी कौन सी। नहीं, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। बड़े गर्व से कहेगा भैया राजनीति के बिना कुछ होता है क्या? अभी बड़े भाई ने कहा कि राजनीति अगर नहीं कर रहा तो सबसे बड़ा पाप है। बहुत बड़ी बात कर दी है आपने। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा सत्ता हर ताले की चाबी है। तो जब हर ताले की चाबी सत्ता है तो तुम नौकरी के लिए क्यों भटक रहे हो? तुम सत्ता के लिए क्यों नहीं भटक रहे भाई? सुबह शाम प्रयास क्यों नहीं कर रहे कि सत्ता मेरे कंट्रोल में आ जाए या हमारी विचारधारा वालों के कंट्रोल में आ जाए? इसके लिए क्यों नहीं प्रयास हो रहा है? अक्सर लोग बोलेंगे हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास नेता के पास पैसे नहीं है। आप ये बता दीजिए 85% ही ले लीजिए, 85% का मतलब कितने परसेंट आबादी हो गई? 125 करोड़ की बात होती है, आज 135 करोड़ के आसपास होंगे। अगर 85 के पास जाओगे तो 100 करोड़ तो लोग हो ही गए ना। और 100 करोड़ में 5 से भाग दे दीजिए, 5 से भाग दीजिए तो 20 करोड़ तो हो ही गया ना। तो 20 करोड़ का मतलब 20 करोड़ घर की मैं बात कर रहा हूँ। हर घर से अगर 1 रुपया डेली यशवंत मौर्य को आप दीजिए तो डेली यशवंत मौर्य जी
खाते में 20 करोड़ रुपया आएगा, आएगा नहीं आएगा? और यशवंत मौर्य जी क्या करेंगे? भारत देश का प्रधानमंत्री नहीं बना सकते हैं? बताइए मुझे। भगवान बुद्ध ने कहा समस्या है तो उसका कारण है तो निवारण है ना? और अगर उसके कारण निवारण पे आप बात नहीं करोगे तो मैं कहता हूँ ये सम्राट अशोक जयंती मनाने से और भगवान बुद्ध की पूजा करने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। और मैं राजनीति में आने का मेरा उद्देश्य क्या है? थोड़ा सा मैं अपने आप को मानता हूँ, वैसे मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ। आपके डिस्ट्रिक्ट से मैं दिल्ली गया, पढ़ाई लिखाई किया, दिल्ली में इंस्टीट्यूशन का काम किया, लेकिन धीरे धीरे दिल्ली वालों ने मुझे बदल दिया। जब इस अमृत को पिलाया भगवान बुद्ध के रस को, तो पी करके इतना तृप्त हो गया कि हर प्रश्न का उत्तर मिल गया। और तब ये लगा कि नहीं, अपनी जिंदगी जो है हमें न्यौछावर कर देना चाहिए समाज और देश के नाम पर। आज नहीं तो कल ये समाज जरूर समझेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि आज सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार समाज जागरूक हो रहा है। और इतना जागरूक हो रहा है, मैं आपको बता दूं, आज के 1 साल बाद पहले की बात बता रहा हूँ, कोई सम्राट अशोका राज्य की बात नहीं करता था। हम लोग पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर अशोका राज्य की बात करते हैं, अशोका राज्य की बात कर रहे हैं। और आज आपको पता होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े धूमधाम से हर जिले में कम से कम 4-5 प्रोग्राम हो रहे हैं सम्राट अशोक के लिए। तो ये जागरूकता का प्रमाण है। और धीरे धीरे जब नेता दमदारी से बोलेगा तो समाज अपने आप दमदारी से बोलेगा और साथ चलेगा। बस इतनी सी बात के साथ, क्योंकि समय कम है और भी आप लोगों को बोलना है। मैं तो सिर्फ यहाँ पे सुनने आया था, रियली मैं बता रहा हूँ, सुनने आया था। चलो देखो फैजाबाद में कैसे कैसे लोग हैं और मैं सभी को पहचानता नहीं हूँ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आगे जो भी कार्यक्रम होता है, सबसे मेरी अपील है कि मेरी बढ़ चढ़ करके भागीदारी रहेगी। और ये मेरा नेटिव जिला है, नेटिव प्लेस है फैजाबाद। अन्य जिलों में हमारे सारे कार्यकर्ता लोग काम कर रहे हैं, लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। अयोध्या की लड़ाई हम ही लड़ रहे थे, विनीत मौर्य जी अभी से चले गए, तो सबसे पहले जब इनको लड़ना था तो हमारे पास ही दिल्ली में गए थे। तो प्रयास हमारा लगातार जारी है। जो भी कार्यक्रम होता है उसमें जो भी यहाँ की कमेटी संगठन का आदेश होगा, 24/7 आरपी मौर्य हाजिर रहेगा आपके बीच। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा आज इस कार्यक्रम में आने। एक बार भगवान बुद्ध की, सम्राट अशोक की जय और जिंदाबाद के नारे लग जाएं तो बड़ा अच्छा होगा। भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो। सम्राट अशोक महान, सम्राट अशोक महान अमर रहे, सम्राट अशोक महान अमर रहे। स्वर्णिम भारत जिंदाबाद बोलिएगा। स्वर्णिम भारत जिंदाबाद, स्वर्णिम भारत जिंदाबाद।